Namaskar everyone and welcome to my channel Economics Project Tips by SR Yadav, and in the continuation of how to make economics project इस सीरीज़ में आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे जो है वो वीडियो लेके आए और वो टॉपिक है कि मोड ऑफ सबमिशन एंड द प्रजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, कि आपको जो अपना प्रोजेक्ट है वो कैसे प्रेजेंट करना है और उसको कैसे सबमिट करना है, उसका क्या मोड होना चाहिए। तो इस पे आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चे, सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका जो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि एट द एंड ऑफ ईच लर्नर, ठीक है नाउ, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे कि एट ऑफ द एंड ऑफ द will present the research work in the project file external or internal examiner। मतलब बेसिकली आपको जो आपका फाइनल जो आपका वाइवा होगा, बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में जो प्रोजेक्ट है उसके दो पार्ट होते हैं, एक फाइल और एक वाइवा। तो जो फाइल आपको है वो 12 मार्क्स की होती है, जो वाइवा होता है 8 मार्क्स का। तो अल्टीमेटली आपको एक तो पूरी फाइल तैयार करनी है और दूसरा आपको क्या करना है, बाद में आपका वाइवा होगा। वाइवा कौन लेगा? एक्सटर्नल टीचर आएगा जो सीबीएसई अपॉइंट करेगी, और जो फाइल आपको सबमिट करनी है वो आपके इंटरनल टीचर मतलब आपके स्कूल के टीचर को सबमिट करनी है। और वो प्रायर जो आपका डेट आएगा बोर्ड का, उससे पहले आपको सबमिट करना है ताकि टीचर उसको चेक कर ले, आपको कोई करेक्शन है वो करेक्शन भी आपको सजेस्ट कर दे। तो आप टीचर के साथ, अपने स्कूल टीचर के साथ आपको हमेशा कोऑर्डिनेट करके रखना है एंड टाइम टू टाइम आप उसको प्रोजेक्ट वर्क को साइड बाय साइड लेके आपको करना है। तो ये ध्यान रखना है कि फाइनली आपको एक फाइल सबमिट करनी है और फिर आपको एक वाइवा देना है। तो इसलिए आपको जब वाइवा होगा तो एक्सटर्नल टीचर आएगा, उससे पहले आप अपने इंटरनल टीचर को, ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है प्री बोर्ड्स होते हैं और प्री बोर्ड के अंदर क्या होता है कि प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो इंटरनल टीचर लेता है और द स्टैंडर्ड क्या मेंटेन रखते हैं बोर्ड का, तो वहाँ बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरीके से आपको पहले से ये सारी चीज़ें करनी है ना। उसके बाद में देखो क्वेश्चंस। अब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे देखते हैं कि यार वाइवा में जो वाइवा होगा वो उस पर क्वेश्चंस क्या आएंगे और बच्चे बहुत घबराते हैं। तो बच्चे देखो, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वाइवा होगा वो टोटली बेस्ड, जो वाइवा में जो क्वेश्चंस होंगे टोटली मस्ट बी बेस्ड ऑन द योर प्रोजेक्ट फाइल। तो जो असेसमेंट क्राइटेरिया होगा और जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटली बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट फाइल। तो जो आपने प्रोजेक्ट किया है उससे बेस पे ही आपका जो एक्सटर्नल टीचर आएगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उन्हीं क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से आपको मार्क्स देगा, आपका असेसमेंट होगा। वैसे नॉर्मली क्या करते हैं टीचर्स, जैसे मान लो आपने प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से बना लिया, आपने प्रेजेंटेशन भी अच्छा दे दिया, वाइवा क्वेश्चन भी दे दिए, तो कई बार टीचर्स आपको 20 आउट ऑफ 20 दे रहे हैं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यार अकेडमिकली क्या होता है। तो वो कई बार टीचर्स क्या करते हैं, आपको पर्टिकुलर चैप्टर से या सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट वो जो है वो क्राइटेरिया नहीं है सीबीएसई के अकॉर्डिंग कि उनके बिहार पे आप बच्चे के मार्क्स काटो या आप दो। तो इसलिए वो एक साइड फैक्टर होता है, बट नॉर्मली जो आपको तैयार करना है, मतलब कुल मिला के यहाँ एक क्लियर हो चुका है कि प्रोजेक्ट को लाइन टू लाइन और थोरली आपको पढ़ना है और फिर वाइवा तैयार करना है। क्योंकि आप प्रोजेक्ट में जो भी इंक्लूड कर रहे हैं, कोई भी डायग्राम कर रहे हैं, कुछ भी आप न्यूमेरिकल डेटा ले रहे हैं, कुछ भी आप इंक्लूड करें, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कई बार टीचर्स क्या करता है, पर्टिकुलर डायग्राम आपने इंक्लूड किया, उसको एक्सप्लेन इट, पर्टिकुलर डेट आपसे पूछ ली, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया, तो वहाँ अगर आप नहीं बता पाए प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अदरवाइज आपको अगर मान लो कोई और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट के अलावा, तो वहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, है ना। इसलिए आप अपना प्रोजेक्ट पे ही फोकस रखेंगे। देन उसके बाद इंटरनल एग्जामिनर शुड इंश्योर दैट द स्टडी ऑफ सबमिशन बाय द लर्नर ओरिजिनल वर्क। मतलब ये इंटरनल टीचर्स आपसे पहले ही चेक कर लेगा और वो देखेगा कि ये आपका ओरिजिनल वर्क है, मतलब आपने इसे मार्केट से परचेज नहीं किया है, आपने इसको खुद किया है, हैंड रिटन है। तो ये एक इंटरनल टीचर का काम होता है कि वो पहले से ही आपकी फाइल तैयार करवा के रेडी रखेंगे जब आपकी एक्सटर्नल टीचर आएगा उससे पहले। और इन केस ऑफ एनी डाउट ऑथेंटिसिटी, अगर कुछ लगता है टीचर को कि यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पहले से रेक्टिफाई हो जानी चाहिए। तो आप अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टू टाइम। तो ये तो 12th क्लास के लिए। 11th क्लास के लिए तो बेसिकली क्या होता है बच्चे, इंटरनल टीचर ही सब आपके जो फाइनल जो वाइवा है, जो सबमिशन है, वो सारा इंटरनल टीचर पे डिपेंड होता है। तो आप इंटरनल टीचर जो इकोनॉमिक्स के हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके रखिए और उनसे आप, और जो 12th क्लास है उसमें एक्सटर्नल टीचर भी आते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों बिल्कुल क्लियर आपको कर दिया है। आई होप